So my dear, today we are going to learn about absolute configuration of carbohydrates and relative configuration of carbohydrates. अब थोड़ा सा बेटा मैं समझाऊं कि relative configuration क्या होता है. कॉन्फ़िगरेशन जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें फ़र्क इस बात पे पड़ता है, इस बात का फ़र्क पड़ता है कि ग्रुप इस साइड पे कार्बन से जुड़ा था या दूसरी साइड से जुड़ा था. ग्रुप अगर इधर का इधर आ जाता है या इधर का इधर चला जाता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक, इसी अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सरल बनाने के लिए हम रिलेटिव कर सकते हैं. रिलेटिव कैसे? जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला सवाल पता है क्या होता है, किसके जैसा है, पापा पे क्या है, मम्मी पे क्या है. आप तुलना करते हैं, किसी ना किसी से उसको मिला के देखते हैं. ठीक है, वो क्या हुआ है, लड़का लड़की वाले बायस में नहीं जाऊंगा, वो जेंडर बायस है. क्या हुआ है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बच्चा हुआ है, कुछ भी वो हो, लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि किसके जैसा है, भले लड़का हो या लड़की हो. तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव. आप कंपेयर कर रहे हैं किसी नोन चीज से, वही यहां भी करेंगे, आप कंपेयर करेंगे किसी नोन चीज से. ठीक है, तो रिलेटिव मीन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय टू वेज. दो तरीके से हम समझ सकते हैं. पहला रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड दूसरा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब क्या है. जब हम किसी बच्चे को कंपेयर करते हैं किसी की तरह तो वो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा होता है, बिल्कुल उसके जैसा कभी भी नहीं होता. यानी कि एब्सोल्यूटली तो वो थोड़ा अलग होगा उससे, ठीक, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हो सकता है आँख कान नाक कुछ किसी से मैच करती हो. तो रिलेटिव पे हम यही देखेंगे कि कुछ चीज़ें ही हम देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे. ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में दो चीज़ें चलती हैं. एक तो चलता है एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम. एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम. पहला एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम. ठीक, और दूसरा एब्सोल्यूट में चलता है आरएस सिस्टम. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का पता करना है तो आप उसका आरएस सिंबल डिसाइड करेंगे कि किस कार्बन पे आर है, किस कार्बन पे एस है. कॉन्फ़िगरेशन आर का मतलब होता है रेस्टस एंड एस का मतलब होता है सिनेस्टर. आर क्लॉकवाइज, एस एंटी क्लॉकवाइज. इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज एट द बॉटम, अगर फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम पे है तब. ठीक है, अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा एरिथ्रो थ्रियो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, नोमेनक्लेचर कुछ के लिए यूज होता है. तो यहाँ दूसरा जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज DL नोमेनक्लेचर, जिसके हम आज थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. क्या, कौन सा नोमेनक्लेचर? DL नोमेनक्लेचर. एक होता है बेटा ध्यान रखना, एक होता है स्मॉल d और एक होता है स्मॉल l. हालांकि ये पुरानी टेक्निक है, स्मॉल d एंड स्मॉल l. स्मॉल d का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल l का मतलब होता है लीवो रोटेटरी. जिनमें कायरल कार्बन होता है उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है. याद रखिएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या हो सकता है. कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव. मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको डी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको एल बोलते हैं, लीवो रोटेटरी. जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाना या एंटी क्लॉक. ये जो डी और एल को अब हटा दिया गया है क्योंकि ये डी और एल इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं. जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ना,
इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है। तो इसलिए इस DL को रिमूव कर दिया गया है। पुरानी बुक्स में आज भी मिलेगा, लेकिन नई बुक्स में D की जगह लिखा जाता है प्लस और L की जगह लिखा जाता है माइनस। मीन्स प्लस मीन्स रेट्रोरोटेटरी, माइनस मीन्स लीवोरोटेटरी। नाउअडेज इन रिसेंट लिटरेचर वी डू नॉट हैव दीज सिंबल्स स्मॉल d एंड स्मॉल l, बट वी कैन यूज, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको हटाया किस लिए गया ये मैंने समझा दिया, किस लिए हटाया गया। दे आर कन्फ्यूजिंग। कई बार बच्चा ये D लिखने के बजाय ये D लिख देता है, लेकिन ये D अलग, इस D का मतलब अलग है, इस D का मतलब अलग है। ठीक, इस D का मतलब है कि ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने का तरीका है। किसको दिखाने का तरीका है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। और इस D का मतलब क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन को दिखाने का तरीका है। यानी कि उसके ऑप्टिकल रोटेशन को दिखा रहा है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये D होगा तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा। आगे समझते हैं अभी कैसे होगा, ठीक है, क्या क्या होगा, अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही ना, दिख रहा है पक्का। चलिए, तो अब जो है हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या, एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। व्हाट इज एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम, देन वी विल मूव ऑन टू द DL nomenclature of carbohydrate. So first of all we should clearly understood that all carbohydrates have some number of chiral carbons. All carbohydrates must have some number of chiral carbon. Let me think, let the carbohydrate have n number of chiral carbons. फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं क्या, CHO, COH, H, C, H2OH. Although this is not a carbohydrate, but it is considered to be the ancestor of carbohydrates. Ancestor मतलब जनक, यहीं से शुरू होती कार्बोहाइड्रेट की कहानी। इसका नाम बता दीजिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। नहीं पता, एक कार्बन और बढ़ा दिया इसमें, इसका CH2OH हमने नीचे कर दिया है, और एक कार्बन CHOH हमने और इंसर्ट कर दिया, तो अगली कार्बोहाइड्रेट जनरेट हो गई। नेक्स्ट बेटा आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। चलो एक मिनट, ठीक हो गया, दिख रहा है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो क्या है, इसका नाम ग्लिसरैल्डिहाइड। वेरी नाइस, दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर, कितने कायरल कार्बन है, कॉन्फिडेंटली कोई एक बताओ, कितने हैं, कितने हैं, एक, कौन सा, ये वाला, इसके साथ ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, और नीचे का अलग, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो दिस इज अ कायरल कार्बन। इसमें कितने कायरल कार्बन है, 2, राइट। इसमें कितने हैं, 3, राइट। अब देखिएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात क्यों आ रही है, ये समझते हैं। हाँ, अब देखिए इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं जिसमें n नंबर ऑफ क्या हो, कायरल कार्बन हो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स
इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। तो बताइए इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे टोटल? 2 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 2। एक कौन सा? जिसमें OH इस साइड है। दूसरा कौन होगा? OH इधर कर दीजिए, H। वेरी सिंपल। इसके कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 1। इसकी बात कर रहा हूं, कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। इसके कितने बनेंगे बच्चा? कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी कि इसके 8 भाई बहन होंगे। इसके कितने होंगे? 4। इसके 2 ही होंगे। तो एक को हम मम्मी मान लें, एक को पापा मान लें। यही मानेंगे हम। मम्मी पे गया या उससे हम डीएल पता लगाएंगे। समझ में आया? यही है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि ये वाला, इसके जो कई भाई बहन होंगे ना, उसमें से कुछ मम्मी पे जाएंगे, कुछ मम्मी को डी कह दीजिए, पापा को एल कह दीजिए। जो डी जैसे होंगे वो डी कहलाएंगे, जो एल जैसे होंगे वो ऐसे करके डीएल नोमेनक्लेचर बनेगा। ठीक? लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल बेटा किसकी? एरिथ्रो एंड थ्रियो की। किसकी बात कर रहा हूँ? एरिथ्रो एंड थ्रियो की। ठीक? तो एरिथ्रो वो होते हैं जिनमें सारे सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, उनको बोलते हैं एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब होता है सेम। एरिथ्रो, एरिथ्रो इज इक्वल टू सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड। मतलब ये जो आइसोमर है ना, ये क्या है? एरिथ्रो है। अब इसमें हम क्या करते हैं? एक OH तो इधर रहने दें और दूसरा OH हम क्या करते हैं? इधर, और H इधर कर दें। तो सेम ग्रुप्स क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो इसको क्या कहेंगे हम? थ्रियो। इसको क्या कहेंगे? थ्रियो। तो सब जगह ही अप्लाई होगा। इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, द आइसोमर विल बी टर्म्ड एज एरिथ्रो। इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, द आइसोमर विल बी कॉल्ड थ्रियो। थ्रियो का मतलब होता है अपोजिट एंड एरिथ्रो का मतलब होता है सेम। इज दैट बी क्लियर? तो थ्रियो, इसीलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। थ्रियो इज इक्वल्स टू सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक? समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं डीएल को भी जस्टिफाई कर दूं, ठीक है? या डीएल को थोड़ा बाद में करेंगे। चलो अब हम देखें, इससे चलते हैं। इसके तो 2 ही होंगे ना, इसके तो 2 ही आइसोमर बनेंगे। पहले दोनों बना लेते हैं। दोनों आइसोमर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कर दूं? ये सब हटा दूं? एरिथ्रो थ्रियो समझ गए? एरिथ्रो थ्रियो में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इफ इन कार्बोहाइड्रेट OH OH आर ऑन सेम साइड, यहाँ ग्रुप्स क्या होंगे? OH होंगे और दूसरी साइड क्या होगा? H होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट में OH एक ही साइड में और H दूसरी साइड में, दैट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी टर्म्ड एज एरिथ्रो, राइट? इफ इन कार्बोहाइड्रेट्स like groups are on opposite sides, the carbohydrate will be termed as थ्रियो। लेकिन ये हर जगह संभव नहीं हो पाता ऐसा कर पाना। जैसे इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सारे ग्रुप्स एक जैसे नहीं है। ठीक है? जैसे एक ही अलग हो गया, दूसरे अलग हो गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एरिथ्रो थ्रियो इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी कंपाउंड। कुछ में होता है, जैसे इसमें हो जाएगा आसानी से। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैं बना देता हूं आपको, देखिएगा। ये है CHO COH COH H H CH2OH. This is carbohydrate having 4 carbons is called erythrose. इसका नाम ही एरिथ्रोज पड़ गया। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, इट इज एरिथ्रोज। ठीक? एक इसका आइसोमर
आइसोमर कौन बनेगा? इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज कौन? ये लाइन में जो होते हैं ये तो यही रहेंगे, ये उधर चले जाएंगे, वो इधर आएंगे। वो भी क्या होगा? एरिथ्रोज होगा। वो भी क्या होगा? एरिथ्रोज। लेकिन वो दूसरा आइसोमर होगा, क्योंकि इसकी मिरर, ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या बनती है? मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज बना दें। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी बेटा? CHO CH OH CH OH एंड CH2OH। जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। ये ग्रुप्स पलटते हैं कौन से? ओनली ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कायरल कार्बन। अब दूसरा क्या बनेगा? एरिथ्रोज का दूसरा आइसोमर बनेगा थ्रियोज। थ्रियोज कैसे बनेगा? CHO COH H CH OH एंड CH2OH। दूसरी बनेगी इसकी क्या? मिरर इमेज। क्या बनेगी? मिरर इमेज। मिरर इमेज बना दीजिए। CHO CH OH COH H एंड CH2OH। अब ये एरिथ्रोज है, ये भी एरिथ्रोज है, और ये थ्रियोज है, और ये भी थ्रियोज है। अब समस्या बेटा क्या पैदा हुई है बताता हूं मैं। एरिथ्रोज, मैंने कहा एरिथ्रो थ्रियो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अब आप ये वाला बना रहे हैं तो कैसे पता लगाओगे कि इसी की बात हो रही है या इसकी बात हो रही है? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। थ्रियोज है, ये भी थ्रियोज है, ये भी थ्रियोज है। किसकी बात हो रही है? कौन से वाले थ्रियोज की बात हो रही है? अब आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 to the power 2 के केस में हमने देखा था 4 आइसोमर्स बनते थे, चारों बना दिए। अब चारों का नाम भी तो अलग होना चाहिए। 4 भाई हैं ये, अब चारों का नाम सेम कैसे हो सकता है? चारों में से 2 का नाम सेम, 2 का नाम सेम। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या? डीएल सिस्टम। डीएल सिस्टम कैसे यूज करेंगे? देखिए, ऐसे यूज करेंगे कि ये ग्लिसरेंडिहाइड को हमने कह दिया है अपने मन से, इसको हमने कह दिया है डी ग्लिसरेंडिहाइड। इसको हमने क्या कहा? डी ग्लिसरेंडिहाइड। और इसको हम कह देते हैं, इसका जो दूसरा था इसको हम कह देते हैं क्या? इसको हम बोल देते हैं एल ग्लिसरेंडिहाइड। ठीक। अब इसमें इसको आप मान लीजिए पापा, इसको मान लीजिए मम्मी। अब ढूंढिए कि ये किससे मैच कर रहा है, पापा से कि मम्मी से। तो हम खाली ये वाला हिस्सा देखते हैं, किससे मैच कर रहा है? पापा से। तो इसको आप क्या कहोगे? पापा। डिग्लिसरेंडिहाइड कहोगे। और ये क्या किससे मैच कर रहा है? देखो किससे मैच कर रहा है? मम्मी से, है ना? तो इसको क्या कह देंगे? मम्मी। बिल्कुल मम्मी कहेंगे, है ना? समझ गए आप कहानी? डीएल की कहानी नहीं समझे? हम लोअर मोस्ट आयरन कार्बन को, जो सबसे नीचे वाला, ऊपर इसको टॉप मानते हैं, ऊपर वाले सबको छोड़ देंगे। जो सबसे बॉटम पे आयरन कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन को मम्मी पापा से मैच करते हैं। जिससे मैच कर रहा है वो नाम दे देते हैं। तो हमने इसको कहा ये डी इरिथ्रोज है, और इसको कहा ये एल। अब यहां बताइए ये क्या होगा? ये डी होगा, एल होगा? एल होगा। वेरी नाइस। क्या होगा? एल थ्रियोज। और ये क्या होगा? डी थ्रियोज। सबके नाम अलग हो गए। डीएल ऐसे करके किया जाएगा। कर लोगे? कर लोगे? डीएल नोमेनक्लेचर। आपने ग्लिसरेंडिहाइड को याद रखना है। ग्लिसरेंडिहाइड में OH राइट हैंड साइड में होता है, तो वो क्या होता है? डी। ठीक। डेक्ट्रोलिवो से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? ये डी है, बस हमने नाम दे दिया डी पहचानने के लिए। और इसको हमने नाम दिया क्या? एल, अलग करने के लिए। जिसकी बॉटम वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डी से मैच करेगा वो डी कहलाएगा। जिसका बॉटम वाला कायरल कार्बन एल से मैच करेगा वो क्या कहलाएगा? एल कहलाएगा। क्या समझ में आया? नहीं आया?
अब हम पेंटोज की बात करेंगे, पेंटोज में डीएल करेंगे। पेंटोज के कितने कायरल कार्बन बने थे, जिसमें अब ये चार कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट था ना, अब 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट देखेंगे जिसको हम कहते हैं पेंटोज। ये क्या है, टेट्रोज। 4 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, टेट्रोज। टेट्रोज 4, 5 कार्बन पेंटोज। पेंटोज एक आपने बहुत पढ़ी है, नाम बताइए, राइबोज, जो कि डीएनए आरएनए के सेंस में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसका हम डीएल देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, आ रहा, चलो आगे बात करते हैं। इसको तो नहीं बोलोगे मैंने ग्लिसरील्डिहाइड मिटा दिया, नहीं बोलना है ना। राइट में डी, लेफ्ट में एल, ठीक है। बहुत सरल है बेटा, ये बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा इसको आगे करने में। पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझ में आ जाए तो। समझ में नहीं आएगा तो ये सब खेल जो है ना, देखते ही रह जाओगे, याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ जाए तो बस कहानी है छोटी सी, ठीक। अब देखो, CHO, COH, H, COH, H, COH, H एंड CH2OH। दूसरी बना देंगे क्या इसकी, मिरर इमेज, है ना। दूसरी क्या बनाएंगे इसकी, मिरर इमेज, ठीक। ये क्या होगा डियर, डी राइबोज। ये क्या होगा, होगा ना। डी क्यों होगा, क्योंकि लोअर मोस्ट में OH कहाँ है, राइट में। खाली एक ही देखना है, क्योंकि पापा और मम्मी में एक ही था, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कहीं भी हो, क्योंकि बच्चा पापा की कुछ चीज़ें ही तो लाएगा, सारी चीज़ें उसके जैसी थोड़ी होंगी। समझ में आया, ठीक है। एल राइबोज आप बना लेंगे, चलो मैं बना लेता हूँ, एल राइबोज भी बना लेता हूँ। CHO, CH, दिस इज एल राइबोज। कोई दिक्कत इसमें। अब एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल दीजिए, एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल दीजिए, बाकी सेम रहने दीजिए। यानी एक HOH को पलट दें, बाकी वैसे ही रहने दें, बदल जाएगा। कैसे, CHO, C, H, OH and COH, H, COH, H and CH2OH। ठीक। बताइए ये L है कि D है, ये वाला क्या है, D है। क्यों है D, लोअर मोस्ट OH देखना है, खाली क्या देखना है, लोअर मोस्ट OH देखना है। और राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L। दूसरा आप क्या बना देंगे, इसका मिरर इमेज बना लेंगे, ठीक। अब यहां से एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक चीज और क्लियर कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और जो क्लियर कर रहा हूं वो है एपीमर। एपीमर, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एपीमर्स, व्हाट आर एपीमर्स। अब यहां मैं बता दूं, डी राइबोज, एल राइबोज एंड दिस कंपाउंड, दिस इज, ये वाला जो फॉर्म है इसका, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर हैं। क्या है, एपीमर। यानी इसमें देखो, आपने इससे बदला है ना इसको, इससे नहीं, सॉरी, ये सब नहीं, इससे बदला है इसको, क्योंकि ये दो तो यहीं रखे, खाली एक को पलट दिया, इससे नहीं किया है, इसमें तो उल्टा है ना। तो इसको हम कहें 1 और इसको हम कहें 2। हियर 1 and 2 आर एपीमर्स, 1 and 2 आर एपीमर्स। इनको एपीमर नाम देते हैं,
एपीमर का मतलब होता है कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहें, खासकर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ओनली एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, बाकी सेम है। डिफरेंस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑन ओनली वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपीमर्स। उनका नाम देते हैं हम एपीमर्स। जैसे एक एग्जांपल इसका हम आगे बात करेंगे, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, ये तीनों एपीमर्स हैं। ये तीनों क्या है? यानी कि ग्लूकोज में जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसके एक कार्बन के एचओएच को पलट दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। फोर्थ नंबर को पलटते हैं तो गैलेक्टोज बन जाता है, सेकंड नंबर को पलटते हैं तो मैनोज बन जाता है। नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका नाम है एरेबिनोज। क्या नाम है? क्या होगा? डी एरेबिनोज। इसका दूसरा बनाओगे तो मिरर इमेज क्या बन जाएगी? एल एरेबिनोज। ऐसे ही ये होमवर्क करके आप इसके क्या बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं। 4 पेयर बनेंगे, 2 पेयर तो बन गए, 2 पेयर और बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगले को भी हटा दो, पलट दो, फिर अगले को भी पलट दो, ठीक है। तो एक एक पलटते जाओ। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क कि इसके 8 आइसोमर्स आप मेरी नेक्स्ट क्लास में बना के लाएंगे। ले आएंगे? पक्का? आई थिंक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं। आ गई है? नहीं आया बेटा? कर लोगे? बना लोगे? हैं? नेक्स्ट क्या करोगे? आप इसको भी पलट दीजिए, ठीक। फिर तीनों मत पलटना क्योंकि तीनों तो यहां पलट गए। फिर इसको इधर, ऐसा भी एक बन जाएगा। एक में ये भी पलट दो, 2 पलट गए। एक ऐसा रहने दो कि जिसमें ये तो इधर हो, खाली बीच वाले को पलटो। जैसे हम एक ऐसा बनाए कि एक तो हम इसका बना दिया वो जो बन गया, दूसरा हम ये बनाए कि हमने ये 2 पलट दिए, ये OH इधर कर दिया, ये OH भी इधर कर दिया। एक तो इसका बनेगा, एक इसकी अलग है ना, ये सबसे है ना। एक ये, एक इसकी मिरर इमेज, ठीक। एक और बनाएंगे हम, एक ये, एक इसकी मिरर इमेज। ये भी अब तक नहीं बना है। बना है क्या? नहीं बना। तो हमने 4 तो बना दिए थे पहले, एक मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक। एक जो इससे पहले बनाया था वो उसकी मिरर इमेज, और एक ये और इसकी 8 हो गए। हो जाएंगे 8 ही तो बनने थे इसके। अब मुझे बताइए ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे? ये हटा देते हैं, अब ग्लूकोज पे आते हैं। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे? अब कहानी आएगी बढ़िया वाली। 4 होंगे, है ना। कितने होंगे? देखो, एक कार्बन ग्लूकोज का ऊपर CHO, नीचे का आ गया CH2OH, बीच में बचेंगे 4 CHOH। वो चारों क्या होंगे? कायरल। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे ग्लूकोज के? 16 बनेंगे। वेरी नाइस। कितने बनेंगे? 16। अब 16 बना लोगे? बहुत आसान है, बना लोगे। कहाँ पलटना ही तो है। इसको पलटो, उसको पलटो, थोड़ा ध्यान देना है कि सेम मत बना देना दोबारा, यही तो ध्यान देना है। तो मैं अब आपको यहाँ एपीमर समझाता हूँ। पहले सबसे पहले ये याद रखो कि ग्लूकोज कैसा होता है। सबसे पहले ये याद रखो, ठीक, कि ग्लूकोज कैसा होता है। This is glucose. Tell me बेटा, it will be D और L? D होगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों को DL आ गया ना, क्योंकि ये राइट में है। तो ये क्या होगा? D ग्लूकोज। ऐसे ही इसका एक आइसोमर बनेगा L ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऐसा ही होता है, मतलब दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। करेक्ट? यहाँ नंबरिंग करना ध्यान रखना, ऊपर से नीचे को भी, ठीक। अब क्या है कि डी ग्लूकोज का 4th एपीमर बनाए, 4th कार्बन का एपीमर। कैसे बनेगा कि आप इस OH को पलट दीजिए। देखो, ग्लूकोज का याद कैसे रखोगे? पहला इधर, दूसरा इधर, बाकी 2 राइट। पहले 2 अपोजिट, राइट लेफ्ट, राइट राइट, याद रखना है। तब सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। ग्लूकोज में क्या? पहला इधर, दूसरा इधर, बाकी दोनों
इस साइड ग्लूकोज में ये होता है, ठीक है। सारे एक ही साइड वाला वो ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, इसको पलट दें, किसको? C4 को पलट दें, C4 को पलट दें तो क्या बनेगा? OH H C OH ना सॉरी H OH C H OH C OH H and CH2 OH, right? ठीक है। दिस इज गैलेक्टोज, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में एक दो डाइसैकेराइड होती है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। जो दूध में होता है लैक्टोज होता है। लैक्टोज दो यूनिट मिलके, दो मोनोसैकेराइड मिलके बनता है। कल आप लोग भाग गए थे, कल मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट था। कल आप लोग सब भाग गए, क्लास ली थी मैंने, ठीक है। तो दो मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड बनता है ना। तो लैक्टोज में डाइसैकेराइड जो बनता है उसमें एक गैलेक्टोज की यूनिट होती है, एक ग्लूकोज की यूनिट होती है, ठीक। तो गैलेक्टोज में ये फर्क होता है खाली एक कार्बन का, एक कार्बन। कौन सा? C4 को पलटना है हमने। देखो C4 ये था ना, इसको घुमा दिया तो दिस इज D होगा, N होगा, बताइए क्या होगा? D गैलेक्टोज, ठीक। एंड D ग्लूकोज एंड D गैलेक्टोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एपीमर है। एपीमर क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है दोनों में, एक से ज्यादा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस नहीं है। एक ही कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ है तो वो एपीमर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या कर दें? C2 एपीमराइजेशन कर दें, C2 को पलट दें तो इसको इधर कर देंगे ऊपर वाले को, तो क्या बन जाएगा? मेनोज। डी मेनोज। Even though these are also epimers, अब देखो हमने 6 तो बना दिए, मैंने 3 ही लिखे हैं, 6 बना दिए। क्यों कह रहा हूं? एक ये, एक इसकी डी गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज। दूसरे मिरर इमेज में ये पलट जाएगा ना, तो वो क्या बनेगा? एल गैलेक्टोज। ऐसे डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, ऐसे डी मेनोज एल मेनोज। 6 तो बनते हैं, 10 और बनाने तुमने हैं। एल कैसे होगा? एल ग्लूकोज बनेगा ना, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो, क्योंकि ये पूरा इधर आ जाएगा। मिरर इमेज बनाओगे तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसको देखना होता है हमने ना, हैं? ग्लूकोज। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बता दिया। ग्लूकोज लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। समझ में आया? नहीं आया? 10 और बनाने, होमवर्क छोड़ दो, इतने बनाने लगे, खाली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट पूछनी है बेटा, वो क्या? टेल मी, ग्लूकोज एंड मेनोज एक दूसरे के एपीमर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए यहां और यहां 2 कार्बनों का अंतर है, इसका भी अंतर है और अंतर है ना। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विल नॉट बी एपीमर्स ऑफ ईच अदर, व्हाइल ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर ग्लूकोज मेनोज। लेकिन इन दो को कंपेयर करेंगे तो नहीं होंगे। क्लियर? पक्का? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर बात होगी।